राधे राधे। नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे तरकारका प्लैनेट्स की, जो भी प्लैनेट्स हमारे लोवेस्ट डिग्री में होते हैं। आज ही मैंने उस पर एक रीड डाली है कि क्यों हम एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आपके जितने भी पार्टनर रहे होंगे, आपके जितने भी जिन लोगों से आप अट्रैक्ट होंगे, उनका एक पर्टिकुलर नेचर होता है कि यही टाइप का पर्सन मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर आज एक रील भी डाली है, तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। एक एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे कि अगर वो प्लैनेट आपका दरकार का है तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है, दरकार का एक ऐसी एनर्जी है उस प्लैनेट की जो आपके अंदर कम है, इसीलिए आप सामने वाले पर्सन से, जिसको भी आप पार्टनर बनाना चाहते हो, आप उससे वो एक्सपेक्ट करते हो। और अगर कोई ऐसा पर्सन आपको करता हुआ दिखता है, पर्टिकुलर बिहेवियर ऐसा करता हुआ दिखता है, तो आप उसकी तरफ जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिवनेस है, आप उसकी तरफ जाने का बहुत ट्राई करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक प्लैनेट से हम बात करना शुरू करेंगे कि किस प्लैनेट, अगर लेट्स से कौन सा प्लैनेट अगर आपका दरकार का है तो आप कैसा वहां पे बिहेव करेंगे और आपको कैसे लोग पसंद आएंगे। एक एक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में आपने पूछा, वो हम नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे बिल्कुल इसके बारे में। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। नहीं, राहु केतु दरकार का नहीं होते हैं। ऐसे प्लैनेट जो पूर्ण तरीके से प्लैनेट है उन्हीं को हम मानते हैं। ठीक है, अब पहले प्लैनेट की बात करते हैं हम, सूर्य की। अब किसी का सूर्य दरकार का बन जाता है। अच्छा, सूर्य दरकार का कब बनता है? जब पर्सन मोस्ट प्रोबेबली 14, 15, 16 तारीख में पैदा हुआ, बिकॉज उस टाइम पे सूर्य क्या है ना, 14 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हमारा जो है 14 तारीख को, 14 तारीख को पड़ती है मकर संक्रांति, बिकॉज 14 को ही सन जो है अपना साइन चेंज करता है, 14 को या 15 को। ठीक है, तो जो भी लोग 14, 15 के डेट में पैदा हुए हैं, हाई चांसेस हैं कि उनका जो दरकार का है वो सूर्य बनता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य लीडरशिप है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, सूर्य जिसका भी दरकार का होगा उसको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि बहुत अच्छे से सामने वाले को लीड कर लेता है। ऐसा पार्टनर मिलेगा जो खुद के दम पे कुछ बनाए, बिकॉज क्या है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। बहुत ही कॉन्फिडेंट पार्टनर मिलता है ऐसे लोगों को। ये भी चांसेस हो सकते हैं उस पर्सन के कि उस पर्सन का जो पार्टनर है वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम कर रहा हो या अपने पिताजी के साथ कुछ काम कर रहा हो, बिकॉज सूर्य जो है वो पिता का कारक भी होता है। एक फादरली फिगर होता है, जिसका भी सूर्य दरकार का है उसको जो पार्टनर मिलेगा वो फादरली, मतलब एक जो पिता वाला नेचर होगा, चाहे वो लड़की ही क्यों ना, उसका नेचर होगा बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखेगी, बहुत ही नियम लगाएगी। ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन रहेगा आपके लिए। और अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूं, तो वो आपके साथ ही जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे सूर्य की। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, उसका काम है दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों को स्नेह देना। बिकॉज आप देखोगे कर्क राशि का स्वामी होता है। कर्क क्या होता है? जो लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं, लग्जरी है ना, लग्जरी वाला हाउस होता है कर्क राशि का, चौथा नंबर। और सबसे बड़ी हमारी लग्जरी क्या होती है? अगर हम इमोशनली खुश हैं, अगर हम इमोशनली खुश हैं, उससे बड़ी लग्जरी हमारी लाइफ में कोई होती नहीं है। अब अगर ये किसी का दरकार का बनता है तो ऐसा पर्सन को ना इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए लोग मिलते नहीं है। बहुत जल्दी अपनी पर्सन बातों को बाहर निकालता नहीं है। मतलब ये इतने सेंसिटिव होते हैं मून दरकार का वाले कि अगर इनका पार्टनर इनको रोज गुड नाइट भेज रहा है एक इमोजी के साथ, और एक दिन उसने इमोजी नहीं भेजी, तो सिर्फ उस इमोजी पे इतना ज्यादा ओवरथिंक कर लेंगे, इतना ओवरथिंक कर लेंगे कि शायद वो उस रात को वो सो भी ना पाए। इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं अगर किसी का मून दरकार का है। अब ऐसे लोगों को कैसा पार्टनर मिलता है? ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखे। ठीक है, अब वो चाहे प्रोटेक्टिव तरीके से करे, चाहे कैसे भी, एक मदर की तरह ध्यान रखने वाला इंसान होता है। वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, हर चीज़ की केयर करेगा। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रहेगा आपके पार्टनर का, अगर मून आपका दरकार का है तो। ठीक है, मून अपने आप में बहुत ही इमोशनल, मतलब सोचो उसके पास अगर बैठ गया ना तो अपने आप ही वो खुश हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावर होती है मून के अंदर। सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो सूर्य और चंद्रमा ही है। सूर्य हमारी आत्मा होती है और चंद्रमा हमारा मन होता है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मून जिसका भी दरकार का है बहुत इमोशनल होंगे, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सामने वाले को, लेकिन इनको ऐसा पर्सन मिलता है जो बहुत अच्छे से इनकी फीलिंग्स को पढ़ ले और बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखे, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से चीज़ों का ध्यान रखे। अब आते हैं तीसरे प्लैनेट पे जो है हमारे मंगल देव। अब मंगल क्या होता है? मंगल है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट।
पैशनेट प्लैनेट एंड प्रोटेक्टिव प्लैनेट। अब क्या होता है, मार्स जिस केस में आ गया, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, वो जल्दी से इनिशिएट नहीं कर पाता चीज़ों को। जिसका भी मार्स दरकार का है, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, किसी भी चीज़ में उसको थोड़ा सा मतलब इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और हो सकता है स्पोर्ट्स में उसका उतना मन ना लगता हो, स्पोर्ट्स खेलने में मन ना लगता, या फिर लाइफ का जो स्केड्यूल है वो बहुत बिगड़ा हुआ हो। अब ऐसे लोगों को कैसे पसंद आते हैं, ऐसे पर्सन जिनका बिल्ड अच्छा हो, बॉडी अच्छी हो, बिकॉज मंगल हमारी बॉडी को दिखाता है, ठीक है। मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए उस पर्सन को अच्छे से, ठीक है। पैशनेट होना चाहिए, साथ साथ में कंट्रोलिंग होता है। हर कोई उसको झेल नहीं पाता, मंगल दरकार वाले जो पार्टनर होते हैं उनको हर कोई झेल नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अब कोई इंसान अगर आप पे 100% अपना दे रहा है, बिकॉज फिर उसकी जो प्यार है वो ड्यूटी बन जाती है। ही इज़ अ वॉरियर ऑफ लव। अब ऐसे पर्सन के साथ में अगर आप चीज़ों मतलब आप चाहोगे नहीं मैं अपनी आज़ादी से भी रहूं, फिर वो मुझे प्रोटेक्ट भी करे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। थोड़े से बाउंडेशन, थोड़े से नियम वहाँ पे जरूर रहते हैं अगर मार्स आपका दरकार का होता है। लेकिन एक चीज़ और है, ऐसा पर्सन आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, मतलब दुनिया से भिड़ जाएगा आपके लिए ऐसा पर्सन, जिसका भी मंगल जो अगर वो दरकार का बन जाता है तो, ठीक है। अब मंगल के बाद एक प्लैनेट आता है हमारा, जो अब राहु तो नहीं होता, बिकॉज राहु छाया ग्रह तो वो नहीं आएगा। राहु के बाद आता है गुरु। अब गुरु जिसका दरकार का बन गया, वो मैंने रील में बताया था कि गुरु जिसका दरकार का बनता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला इंसान चाहिए होता है, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास संस्कार हो, जो बहुत धार्मिक हो। ऐसा इंसान उनको पसंद आएगा, क्योंकि उनके पास खुद जो होता है ज्ञान को लेके उतना उन्हें मौका नहीं मिला होता कि वो ज्ञान को बढ़ा पाए, इसलिए उन्हें मतलब नॉलेजेबल लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा सेपियोसेक्सुअल, ठीक है। जो लोग इंटेलिजेंस और ज्ञान पे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये गुरु वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका जुपिटर जो है वो दरकार का है। सेम मरकरी वाले के साथ भी होता है। मरकरी वाला पर्सन भी जो है वो इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, जितना अच्छा कम्युनिकेट करेगा उतना पसंद आएगा। हो सकता है मरकरी दरकार का वाले को ऐसा इंसान पसंद है जो बहुत फनी हो, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो मरकरी है दरकार का यहाँ पे देगा। अच्छा, मरकरी जो है वो बहुत यंग प्लैनेट भी होता है, तो हो सकता है आप जो यंग लोग होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या हो सकता है इसका वाइस वर्सा हो, वो लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। आई हैव सीन मैनी केसेस चार्ट्स में भी कि जो मरकरी दरकार का है और उनका जो पार्टनर है वो यंग है उनसे 1-2 साल 3 साल यंग है, विच इज़ टोटली नॉर्मल अगर आपका मरकरी दरकार का बन जाता है यहाँ पे तो। और आप खुद भी देखने में थोड़े से कम एज के लगते हैं, अपनी उम्र से कम के लगते हैं ऐसे हमेशा। लेकिन एक बात जहाँ पे मरकरी दरकार का वाले फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, वो ये कि ये लोग ना नहीं बोल, मतलब इनको ना नहीं बोल मिलता। अगर आप बोलोगे करना है, बोले हाँ कर लेंगे, चाहे उनका अंदर से मन ना हो बट फिर भी हाँ बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि मरकरी दरकार का क्लियर कम्युनिकेशन करना नहीं आता, कन्फ्रंट करना नहीं आता बातों में, चुपचाप रहेगा, बातें दबा के रखेगा। जहाँ कन्फ्रंट करके बोलोगे वहां उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोग को ना बोलने में दिक्कत होती है। अगर आपका मरकरी दरकार का है तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर। कोई भी आपका मन करता है हाँ ना बोलने का, बिल्कुल बोल दीजिए करिए। जितना क्लियर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको आपकी लाइफ में। इसलिए इनको पार्टनर ऐसा मिलता है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुंह पे बोलता है जो भी बात होती है, ऐसा नहीं कि छुपा के रखे, शुगर कोट कर रहा है, जो भी बात है अच्छे से कम्युनिकेट करके इस पर्सन को देगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले दरकार का की जो हमारे बन जाते हैं शनिदेव, ठीक है। अब शनि किसी का दरकार का बन गया। शनि अगर किसी का दरकार का है तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा जो होता है वो उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है, पेशेंस नहीं होता उस इंसान के अंदर। पार्टनर जो मिलता है उसे वो मिलता है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला, ठीक है, बहुत मेच्योर मिलता है। हो सकता है वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। मेच्योरिटी में यहाँ मतलब ये नहीं है कि मेच्योरिटी वो पर्सन उम्र में बड़ा हो सकता है उसका एक्सपीरियंस है और जिसको लाइफ रही है थोड़ी सी स्ट्रगल से भरी हुई रही हो, ठीक है, थोड़े स्ट्रगल करें उसने लाइफ में, ठीक है। लेकिन जो भी रहेगा बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन, मतलब अगर किसी का शनि दरकार का है उसको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। या अगर आप जिसका दरकार का शनि और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब ही इज नॉट मेंट टू बी विद यू। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर शनि किसी का दरकार का ये 100% होता है कि उसका जो भी पार्टनर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन रहेगा, चाहे वो डिले करे कमिटमेंट देने में या जो भी चीजों में, बट वो पर्सन ड्यूटीफुल बहुत रहेगा। अगर एक बार वो आ गया तो हमेशा वहीं पे पर्सन रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र महाराज जो कि हमारे लव के कारक होते हैं, स्त्रियों के कारक होते हैं, प्यार के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। अब ये किसी का अगर दरकार का बन गया तो ऐसे पर्सन को ऐसा पर्सन मिलता है जो बहुत ही देखने में अच्छा हो,
साफ सफाई बहुत रखता हो, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट जो है उस इंसान के अंदर हो सकता है, बिकॉज शुक्र जो है वो कला भी होती है ना। किसी पर्सन के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं वो शुक्र से दिखाता है, ठीक है। अब ऐसा पर्सन अगर आपका दरकार का है तो देखो उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसकी उस पर्सन को खाना बनाना बहुत पसंद होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फूड से बहुत अलग ही प्यार होगा उस इंसान को, ठीक है। म्यूजिक या कोई भी आर्ट वाली चीज़ उसे बहुत ही पसंद होगी। परफ्यूम्स जो है वो यूज़ बहुत करता होगा, हो सकता है बहुत ही परफ्यूम यूज़ करे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आ गया ना, शुक्र वाले गुण है वो आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सबसे बना के रखने वाला, एक होते हैं ना बहुत ही स्वीट स्पोकन जो लोग होते हैं, है ना, कि प्यार से बड़े डेलिकेटली और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिससे मतलब ऐसी वाणी बोली है जिससे सामने वाला पर्सन भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ। वैसा वाला पर्सन जो मिलेगा वो मिलता है जब आपका वीनस जो होता है वो दरकार का होता है, ठीक है। तो वीनस जिसका भी दरकार का है उसको पर्सन रिच भी मिलता है, पैसे वाला भी मिलता है, बिकॉज पैसे का कारक है वहाँ पे, है ना। अगर लेट से आप किसी के साथ हैं और आपको लग रहा है कि पर्सन में पोटेंशियल है पैसे कमाने का, और आपका जो वीनस है वो दरकार का है, आप शादी कर लीजिए, आपकी किस्मत से उसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ नहीं होती, बस एक एनर्जीज होती हैं जो हमारे अंदर कम होती हैं और सामने वाले पर्सन में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी इंसान हमेशा उसको अपना ऑपोजिट वाला पर्सन ही अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप बहुत सीरियस हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, तो आप कभी ऐसे पर्सन से शादी नहीं करना पसंद करेंगे जो फिर ऊपर से आपको भी ज्ञान दे। आप हमेशा ऐसा पर्सन पसंद करेंगे जो थोड़ा सा आपको एक जो इमेच्योरिटी है या जो बच्चों वाली हरकतें हैं जो आपको आपके बचपने में लेके जाए, बिकॉज मैच्योर आप ऑलरेडी हो, ठीक है। कोई भी इंसान कभी भी अट्रैक्ट होगा तो वो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे मून वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन इमोशनली उतना अच्छे से केयर मिली नहीं है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करता है हमेशा, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा होता है ना कि पीपल प्लीजिंग उसकी जो पर्सनैलिटी है बन जाती है। तो अगर वो किसी के प्यार में पड़ जाता है तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल घुस के पड़ता है फिर वो, बिकॉज सारे इमोशन उसके वहाँ चले जाते हैं। और आप ये भी देखोगे जिसका भी मून दरकार का है वो पर्सन आपके अलावा अगर वो रिलेशनशिप में आ गया है, वो पर्सन कभी और किसी और की तरफ मतलब वो सब भूल जाएगा, दुनिया जहान दोस्त वो सब भूल जाएगा, वो पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दे देगा, बिकॉज उसे वो इमोशनल अगर वो उसे इमोशनल हैप्पीनेस मिल गई है आपके पास, तो आपसे अच्छा उसके लिए कोई है ही नहीं। तो ये सब हमारी एनर्जीज ही होती हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी टफ नहीं है जितना हम उसको बताते हैं, जितना हम उसको देखते हैं, बट सिंपल लॉजिक्स हैं जिसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, आप खुद से जान जाओगे अपने बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर मतलब क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप लोग पूछ सकते हो रिलेटेड टू दरकार का, आई विल श्योरली आंसर दैट। किसी ने मुझसे पूछा था कि ऑपोजिट दरकार का हो तो क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि आपको जो दरकार का है वो सेम मिल जाए, कि आपका जो दरकार का है वो उसका आत्माकार का हो, ठीक है। हो सकता है जो आपका दरकार का हो वो उसका नक्षत्र स्वामी हो, वो उसका राशि स्वामी हो, ये भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई गुण जो है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे उस इंसान के अंदर। अब किसी का सूर्य दरकार का है तो आप चेक करना कि जो आपका पार्टनर है क्या उसका नक्षत्र सूर्य का है, क्या सूर्य बहुत डोमिनेटिंग नेचर में चला गया है क्या वहां पे, क्या सूर्य उसका राशि स्वामी है, क्या सूर्य उसका लग्नेश है। कुछ ना कुछ क्वालिटीज जो है वो उसके अंदर शनि की होंगी ही होंगी, सॉरी सूर्य की होंगी होंगी, ठीक है। मार्स दरकार का, जितने भी दरकार का है मैं सब बता चुका हूँ। आप लोग जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को पोस्ट करूंगा आप देखिएगा। मार्स भी जो होता है अच्छा होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं काफी लोग। आत्मा एंड दरकार का एक्सचेंज इन कपल बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर का आत्मा कारक जो प्लैनेट है वही आपका दरकार का, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती है, बट हाँ जो एक लाइफ का गोल होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट अ कंप्लीट थिंग, ओके। तभी हम कुंडलियां मिलाते हैं। देखो कई बार आपको लगता होगा ना कि इस इंसान से मेरी बहुत अच्छी बनती है, इस इंसान से मेरी एनर्जी बहुत मैच होती है, जब भी मैं याद करता हूँ उसका मैसेज आता है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये रिलेशनशिप प्लेटोनिक भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको एक जो होता है कि ऐसा प्यार था इसमें रोमांस नहीं होता, ठीक है, ये भी एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो वाली फीलिंग हो सकती है, बट 100% ऐसा नहीं कि वो शादी वाला सीन हो जाए वहाँ पे। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। पूरी कभी भी आप शादी या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो टाइम लगाइएगा थोड़ा उसमें, ठीक है। आजकल मैं एक और ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ अगर आप में से किसी की शादी वादी होने वाली है। लोग क्या करते हैं ना, लोग आजकल खुद को प्रूव करने के लिए शादी कर रहे हैं। जैसे कि रिलेशनशिप चला, बहुत लंबा चला रिलेशनशिप, 5 साल चला, लड़के ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, उसको ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी शादी हो सकती है
उसने किसी और से शादी कर ली, और सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे कि करो या मत करो। बट फिर जब पर्सन को रियलाइज होता है ये वाली चीज़ कि ये क्या कर दिया, तो वो अपनी लाइफ को भी कोसता है, फिर जिसके साथ वो रह रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो शादी जैसे डिसीजन होता है ना, बहुत सोच समझ के अच्छे से तब लिए जाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। रोल ऑफ नक्षत्रा वेयर प्लैनेट इज इन लग्ना चार्ट इज ऑफन इग्नोर्ड, व्हाट रोल डज इट प्ले इन प्रेडिक्शंस। देखिए, नक्षत्र हो जाएंगे, फिर नक्षत्र के पद हो जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से जितना हम सिंपल रखते हैं उतना अच्छा रहता है। बाकी अगर डिटेल में देखना हो तो नक्षत्र की जगह आप खूब सारे चार्ट हैं, 16 चार्ट बने हुए हैं वहाँ पे, आप अलग अलग तरीके से देखिए, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे जो एनालिसिस है वो मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि नक्षत्र का कोई रोल नहीं होता, बिल्कुल रोल होता है, बट हाँ कुछ कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं उसके अंदर मेन साइन की रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कृतिका नक्षत्र है और चौथा चरण है तो वो होगा वृषभ राशि में, लेकिन उसका जो नक्षत्र स्वामी कौन सा, वो सूर्य का है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी शुक्र की, कुछ क्वालिटीज होंगी सूर्य की। ठीक है। शुक्र मतलब अच्छा है, देखने में बढ़िया है, लेकिन साथ साथ में कॉन्फिडेंट भी है बिकॉज सूर्य का नक्षत्र है। तो ऐसे ऐसी चीजें जो है हल्के हल्के असर देती हैं वहां पे। ठीक है। एक किसी ने मुझे दर कार का आत्मा कारक के बारे में पूछा था। अगर एनिमी प्लैनेट दर कारका में आता है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्लैनेट एनिमी है आपका। ठीक है। आप अपने चार्ट में देखो, उसके चार्ट में वो चीज़ अलग होगी। ठीक है। कोई भी प्लैनेट किसी का एनिमी नहीं होता, आप ये भूल जाइए। देखो, आपको एक बड़ी सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर कोई भी प्लैनेट आपका अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, और वो भी अपनी अंतःदशा में, महादशा में अच्छे फल नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको पुश कर रहा है उस दिशा में जिस दिशा में आपको जाना चाहिए। जैसे बुध आपका धन कारक का है, ठीक है, और सॉरी बुध आपका योग कारक प्लैनेट है, आप जॉब कर रहे हो और अचानक से जैसे ही बुध की महादशा आई जो राजयोग वाली, उसने क्या करा, उसने आपकी जॉब छुड़वा दी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी वहां पे। क्यों? बिकॉज वो आपको पुश कर रहा है कि आप बिजनेस की तरफ जाइए। ऐसे ही जो बुरे प्लैनेट होते हैं वो भी कुछ, या फिर जो आपको अगर एनिमी प्लैनेट होते हैं जो भी होते हैं, हो सकता है वो आपको अच्छे फल दें, बट क्या पता उस अच्छे में कुछ बुरा छुपा हो। ठीक है। सो यू कैन नॉट डिसाइड कि अच्छे में बुरा क्या छुपा है, बुरे में अच्छा क्या छुपा है। कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता प्लैनेट। ठीक है। यह प्लैनेट की कहानियां थी जब उनका त्रिदेवों ने संस्कार किया था ग्रहों के रूप में, ग्रह देवताओं के रूप में, उससे पहले वाली कहानियां हैं। ठीक है। अब आजकल अगर आप मानते हो कि प्लैनेट एक लिविंग बीइंग है, तो क्या पता आज बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई सारे आपस में, क्या पता सूर्य शनि बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, पिता पुत्र के बीच में चीजें सही हो गई हो। ठीक है। क्या पता गुरु और राहु बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। ठीक है। यू डोंट नो, बुध मंगल बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, चंद्र मंगल बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। मतलब इट डिपेंड्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, लाइक दे आर लिविंग बीइंग, वो कुछ भी अपना कर सकते हैं। ठीक है। वी डोंट नो कि वहां क्या चल रहा है, राहु के टर्म्स अच्छे बन गए हो देवताओं से, हमें क्या पता। ठीक है। बट इससे अच्छा हमें हमेशा जो चार्ट है पर्टिकुलर प्रॉपर, उसको देखना चाहिए अच्छे से, rather देन डिसाइडिंग कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। कई बार जो होते हैं वो अच्छे प्लैनेट भी बुरे बन जाते हैं हमारे लिए, है ना, वो बारी चीजें भी होती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कूल। ओके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, एंड विल कीप कनेक्टिंग। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। राधे राधे।